भगवान की जय। बोलिए प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री शांति सागर छाणी महाराज की जय। बोलिए संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की जय। बोलिए सराकोद्धारक आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री गे सागर जी महाराज की जय। सभी लोग विश्व में शांति हो इस भावना के साथ श्री शांतिनाथ भगवान का जाप सुनेंगे। आप लोग शांत रहिए और शांत होकर के श्री शांतिनाथ भगवान की मूर्ति का स्मरण करते हुए इसी भावना के साथ जाप कर रहे हैं कि हे भगवान, आज संसार में जितने भी कोरोना रोग से पीड़ित है, अन्य रोग से पीड़ित है, सभी जल्दी ही स्वस्थ हो जाएं। इस भावना के साथ ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। जय बोलिए देवादिदेव खजरट श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। छह ढाला ग्रंथ की संगीता जी अपनी आवाज को बंद कर लें। सभी लोग अपनी अपनी आवाज को बंद रखेंगे। जब आपसे पूछा जाएगा तो ही अपनी आवाज खोल करके आप लोग उत्तर देंगे। सभी लोग बिल्कुल शांति के साथ, अनुशासन के साथ क्लास सुनेंगे। आवाज बंद कीजिए जिसकी आवाज खुली हुई है। हाँ संगीता जी की आवाज खुली हुई है दीदी। हाँ संगीता जी अपनी आवाज को बंद कर लीजिए। नमो सिद्धाणम। हाँ देखिए, छह डाला ग्रंथ की चर्चा अपने बीच में चल रही है ऑनलाइन के माध्यम से। आप सभी प्रतिदिन बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ, इस भावना के साथ कि लॉकडाउन के मध्य हम लोग बिजनेस से दूर है। पुरुष वर्ग, महिलाओं के भले ही कुछ काम बढ़ गए होंगे, किंतु फिर भी इस भावना के साथ कि हे भगवान, ये संकट का समय, विपदा का समय हमारे पूरे विश्व में है और ये विपदा जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। पल प्रतिपल हर व्यक्ति यही भावना भा रहा है। कई लोग पूछते हैं कि दीदी जी ये कोरोना महामारी कब दूर होगी? तो मैंने कहा ये हमारे और आपके ज्ञान का विषय नहीं है। आज प्रत्यक्ष में सर्वज्ञ भगवान इस भरत क्षेत्र में नहीं है।
रिद्धिधारी मुनिराजों का वर्तमान में अभाव है, क्योंकि ये पंचम काल है और इस पंचम काल में विशिष्ट रिद्धियों से युक्त साधुओं का अभाव है। अवधि ज्ञानी बहुत कम साधु होंगे और ना ही मनपर्य ज्ञानी मुनिराज हैं, जिनको पूछ करके हमें ये ज्ञात हो सके कि ये कोरोना महामारी कब तक लोगों को चपेट रही है और चपेटेगी। कुछ ना कुछ तो तीव्र पाप कर्म का उदय, अशुभ कर्म का उदय हम और आप सभी का चल रहा है। ऐसे समय में बस प्रभु से एक ही प्रार्थना करना, हे भगवान, मैंने ऐसे कोई कर्म किए होंगे जिसका सामूहिक बंध किया होगा और सामूहिक रूप से ही वह उदय में आ रहा है, तो यह बीमारी जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, ऐसी भावना भाना है। आइएगा, चर्चा अपनी चल रही है कुछ जनरल विषय की। चूंकि हम लोग जो क्रियाएं करते हैं वह क्रियाएं अगर सच्चे मन से करेंगे, अच्छे मन से करेंगे, पक्के मन से करेंगे, तो हमें उन क्रियाओं का पूरा पूरा फल मिलता है। आप मंदिर जाएं और मंदिर से पूरा लाभ लेकर के ना आए तो कहीं ना कहीं कमी रह गई है। अब मैं आपसे पूछूं कि भगवान के अंदर कमी है, आप कहोगे नहीं, भगवान के अंदर कोई कमी नहीं है। कमी अगर है तो हमारे अंदर भावनाओं की कमी है। हमें जितनी पावर की भावनाएं लेकर के भगवान के दरबार में जाना चाहिए, उतनी पावर की भावनाएं लेकर के हम परमात्मा के दरबार में नहीं जाते हैं। यही वजह है कि हम मंदिर का पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। आप पूजन भी करते हैं, अभिषेक भी करते हैं जो पुरुष वर्ग है, किंतु अभिषेक करने के बाद जो परिणामों में निर्मलता होनी चाहिए, कसायों में मंदता होना चाहिए, अगर वो परिणामों की निर्मलता, कसायों की मंदता नहीं हुई तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरे पक्के, सच्चे और अच्छे भक्त नहीं हो। आइए, हम जब अपना समय मंदिर में जाकर के देते ही हैं, तो क्यों ना हम उस समय का पूरा पूरा लाभ लें। कल मैंने आपको बताया था कि परमात्मा के दरबार में कैसे जाना, 3 लोक के नाथ के दर्शन करने का भाव लेकर के जाना, कहीं रास्ते में मत अटकना, किसी भी तरह के राग रंग में मत उलझना। अगर आप मंदिर के दर्शन का भाव लेकर के निकल रहे हो तो ना तो प्रेस वाला याद आएगा, ना दूध वाले के पैसे देना है वो याद आएगा, और ना ही सब्जी वाले के पैसे देना है ये बात याद आएगी। सबसे पहले तो आपके मानस पटल में एक ही बात रहेगी कि मैं मंदिर के दर्शन करने के लिए निकला हूं, और सारे काम मंदिर से आकर के भले ही कर लेंगे, पर जाते समय कोई भी कार्यों में मन को उलझाना नहीं चाहिए। कल आप सभी ने ये जानकारी प्राप्त कर ली है कि मंदिर के मुख्य गेट पर हम निस्सही क्यों बोलते हैं, चप्पल जूते कहाँ कैसे उतारना। आजकल अलग अलग तरह के भक्त हैं, कुछ भक्त ऐसे भी हैं भगवान के दरबार में जाकर के दूसरों के चप्पल जूते ही चुरा लिया करते हैं। यद्यपि वो सच्चे भक्त नहीं है, क्योंकि आप सभी को ये भी ज्ञात है, नीतिकारों ने कहा है, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। ध्यान से सुनना, एक बार का प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। कुंडलपुर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज विराजमान थे, बहुत पहले की बात है। हम लोग वहां पर थे और ऐसा संयोग बना
कि जहां हम कमरे में रुके हुए थे, सामने वाला एक कमरा था और उसमें 2 मित्र युवा बंधु रुके हुए थे। मेरी नजर चली जाती है अचानक उस कमरे की तरफ और मैंने ये देखा कि एक मित्र जिसने आज तक बीड़ी सिगरेट अपने ओठों से नहीं लगाई थी और दूसरा मित्र जो बीड़ी सिगरेट पीता था, वह मित्र उस दूसरे मित्र को कह रहा है कि ऐसे पीना चाहिए, पी के दिखाइएगा। मैंने कहा अंदर ही अंदर कि वास्तव में ये वो तीर्थ स्थान है जहां पर जाकर के हम अन्य क्षेत्र में किए गए पाप को धोते हैं और अगर हम धर्म क्षेत्र में आकर के इस तरह की गलतियां करेंगे, इस तरह के पाप करेंगे, इस तरह से व्यसनों में आसक्त होंगे, तो आचार्य क्या कहते हैं, नीतिकार क्या कहते हैं, वज्रलेपो भविष्यति। अगर तीर्थ स्थानों पर जाकर के, मंदिरों में जाकर के, गुरुओं के पास जाकर के ऐसा कोई पाप करते हो तो उसका फल वज्रलेपो भविष्यति, अर्थात वज्र के समान कठोर होता है। वास्तव में मित्रता कीजिए, पर कैसी मित्रता? किसी को बुरे रास्ते पर ले जाने के लिए मित्रता नहीं। अगर अच्छे रास्ते पर कोई ले जा रहा है तो वो मित्रता वास्तविक मित्रता है, और कोई हमें पतन के रास्ते पर ले जा रहा है, व्यसनों की तरफ ले जा रहा है, हमारी अवनति करा रहा है, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। चलिए, मंदिर जी में हम पहुंच चुके थे। निस्सही 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 बोल करके जय 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 की आवाज लगाते हुए हमने घंटा का निनाद किया था और कल ये बताया था कि कुछ सेकंड उस घंटे के नीचे ठहरना चाहिए। उससे जो वाइब्रेशन निकलती है वो आपके मन के हलचल को, आपके अंदर अभी भी अगर किसी भी तरह की चंचलता है तो उसको शांत करने में माध्यम बनती है। इसलिए जीवन में जब भी आप मंदिर जाते हो तो निस्सही निस्सही बोल करके क्या करना है, संसार की समस्त फाइलें बंद कर देना और मन को मित्र बना करके मंदिर के अंदर ले जाना। मन से कहना, रे मन 23 घंटे मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूँ, तुम कहते हो मुझे ऐसा भोजन चाहिए, तुरंत ऐसा भोजन करा देते हैं। इंद्रियों की पुकार जो जो होती है, हम रात दिन इंद्रियों की पुकार को पूरा करने में लगे रहते हैं। पर एक बार हम भी आपसे कहना चाहते हैं कि मैं 23-23.5 घंटे तो तुम्हारी पुकार पूरी करता हूँ, पर आधा घंटा के लिए मैं परमात्मा के दरबार में आया हूँ, तुम्हें मेरे साथ रहना है। ऐसी मित्रता मन से कीजिएगा और मन अगर तुम्हारा मित्र बन जाएगा तो वास्तव में आपको बड़ा आनंद आएगा और 33% शरीर के, 33% वचन के, 33% मन के नंबर आपको मिल जाएंगे और फिर आपको स्वयं अनुभव होगा कि परमात्मा के दरबार में कितनी शांति है। क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में वो पावर नहीं मिल सकता है जो पावर वीतरागी प्रभु के दर्शन से मिलता है, उनके चरणों में बैठ करके मिलता है। पर हम लोग का तरीका ही अलग है। हम मोबाइल साथ में ले आते हैं, हम कोई ना कोई आकुलता अपने दिमाग में लेकर के आते हैं। यही वजह है कि हम भगवान के दर्शन भी निराकुलता पूर्वक नहीं कर पाते हैं। अरे थोड़ी सी देर के लिए तुम परमात्मा के दरबार में आए हो और यहाँ पर आकर के भी व्यर्थ की बातों में हम अपना समय बर्बाद कर दें तो आपको मूर्ति का दर्शन तो हो जाएगा पर परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना, गोमटेश बाहुबली भगवान की मूर्ति के दर्शन तो आपने कई बार किए होंगे, पर मैं चाहती हूँ
कि एक बार अगर उस परमात्मा के दर्शन कर लोगे तो मन करेगा इन चरणों को छोड़ करके भगवान में कहाँ जाऊं, मुझे तो संसार में सब कुछ असार नजर आ रहा है, मुझे संसार में अच्छा नहीं लगता। तो बंधुओं, जीवन में मात्र मूर्ति के दर्शन करके संतुष्ट मत होना, तीन लोक के नाथ का दर्शन करके क्या भाव लाते हो आप। हे भगवान, आप भी हमारे जैसे ही थे, ध्यान रखना, चाहे महावीर भगवान हो, चाहे आदिनाथ भगवान हो, चाहे पार्श्वनाथ भगवान हो, सबको पता है कि उन्होंने भी इस संसार में अनंत काल तक ऐसे ही कष्ट सहन किए हैं, चाहे मनुष्य गति हो, चाहे देव गति हो, चाहे नरक गति हो, चाहे त्रियंच गति हो। बस उन्होंने एक पुरुषार्थ किया, अपने अंदर सम्यक दर्शन की ज्योति जलाई, और सम्यक दर्शन के बाद ज्ञान समीचीन हो जाता है और उसके अनुसार वह आचरण करते हैं, जिसको सम्यक चारित्र कहा जाता है। तो निश्चित रूप से भगवान ने पुरुषार्थ किया और अपने अंदर जो परमात्मा बनने की शक्ति है उसको प्रकट कर लिया, इसलिए वो आज इंसान से भगवान बन गए, कंकर से शंकर बन गए, पतित से पावन बन गए। तो यही पुरुषार्थ हम और आप सभी को करना है। निश्चित रूप से परमात्मा बनने की शक्ति सबके अंदर है, जो प्रकट कर लिया करते हैं वो भव्य कहलाते हैं, और जो परमात्मा की शक्ति को प्रकट नहीं कर पाते हैं वो अभव्य कहलाते हैं। ऐसा आपको बताया गया था। आज हम और आप सभी भगवान के पास पहुंच चुके हैं और भगवान की मुद्रा को देख करके गदगद हो रहे हैं, रोम रोम रोमांचित होना चाहिए। और क्या कह रहे हैं भगवान से, हे भगवान, आप वीतरागी हैं और हम वित्तरागी हैं। संसारी प्राणी को वित्त अर्थात पैसों से राग होता है, किंतु हे भगवान, आप वीतरागी हो चुके हो। आपके अंदर न राग है, न द्वेष है, न मोह है, न कलह है, न ईर्ष्या है। आप सभी प्रकार के दुर्भावनाओं से ऊपर उठ चुके हो, इसलिए आप वीतरागी हो। और ये मस्तिष्क वीतरागी के चरणों में झुकना चाहिए। किसी रागी के चरणों में झुकाओगे तो राग ही आपके सामने आएगा, इसलिए वीतरागी के चरणों में हमें नमस्कार करना है। कल मैंने बताया था कि 5 पुंज चढ़ा करके प्रभु के चरणों में हम नमस्कार करते हैं, बैठ करके करना। जो लोग झुक नहीं सकते हैं, कमर में दर्द है, घुटनों में प्रॉब्लम है, वो लोग भले ही खड़े खड़े नमस्कार करें, परंतु जो झुक सकते हैं और वो इसलिए नहीं झुक रहे कि मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, या हे भगवान मैं जीन्स पहन करके आया हूं इसलिए मेरा अटेंशन में प्रणाम स्वीकार कर लीजिएगा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, तो अपनी ड्रेस बदल करके मंदिर मत जाना। कई बार आपने सुन लिया है, प्रभु का एड्रेस तभी मिलेगा जब आप ड्रेस के साथ जाओगे। कई लोग कहते हैं क्या होता है धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर जाने में, अखंड वस्त्रों की बात आई है। तो देखिए, हर चीज की एक ड्रेस है, ये भी मैंने बताया था। तो जब इस लोक की अदालत में जाने के लिए ड्रेस आवश्यक होती है, फिर तो ये 3 लोक की अदालत है। इस 3 लोक की अदालत में आप अगर बिना ड्रेस के जाओगे तो भगवान का एड्रेस मिलने वाला नहीं है। अब पहुंच चुके हो वीतरागी प्रभु के चरणों में, और क्या भावना भाना, हे भगवान दासोहम, मैं आपके श्री चरणों में दास बन करके आया हूं, मैं अभी आपका दास हूं, और अकेले मात्र दास नहीं मुझे रहना है। अब देखिए, आप दासोहम शब्द कितना अच्छा अर्थ प्रदान कर रहा है। जब दासोहम शब्द में से दा को हटा दीजिएगा, जब आप दासोहम शब्द में से दा को हटा दोगे तो क्या रह जाएगा, सोहम। सोहम अर्थात हे भगवान,
मैं आपके चरणों में दास बन करके आया था, पर यहाँ पर आकर के मुझे ये लगा कि जो आपका रूप है वही वास्तव में मेरे अंदर भी वही स्वरूप है। आपने उस स्वरूप को प्रकट कर लिया है और मैं अभी उस स्वरूप को प्रकट नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए हम भगवान की मुद्रा देख करके अपने मन में ऐसा भाव आना चाहिए कि भगवान, जो आपका स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है, मुझे भी वही कार्य करना है जो आपने कार्य किए हैं। आपने अपने जीवन में क्षमा को अपनाया, सामने वाला गाली दे और आप बिल्कुल मुस्कुराते हुए सहन कर लो तो महावीर कहते हैं तुम मेरे पक्के भक्त हो। पर इतनी समता कहाँ है हमारे हृदय में? सामने वाला 2 गाली देता है, हम 4 गाली सुना करके सोचते हैं हम बलवान हो गए। बंधुओं, क्षमा वीरस भूषणम, दुनिया में जितने भी शस्त्र हैं वो सब शस्त्र क्षमा रूपी शस्त्र के सामने फीके पड़ जाते हैं। अगर आपको किसी के दिल को जीतना है तो प्रेम से जीतिए, क्षमा से जीतिए। एक्सक्यूज मी, किसी से कोई गलती हो जाए और आपसे कोई गलती हो जाए तो आई एम सॉरी कह करके तुरंत रफा दफा कर दीजिए। ये बैर भाव की ग्रंथि बांधोगे तो कमठ ने जिस तरह से कैसी कैसी पर्यायों में दुख सहन किए हैं, कष्ट सहन किए हैं, वैसे ही हम और आप भी कष्ट सहन करेंगे। इसलिए ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। आइएगा, अगर अपने अंदर क्षमा भाव रखोगे तो आपको बहुत शांति मिलेगी। सामने वाला आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा तो भी आप अच्छा व्यवहार कीजिए। कई लोग मेरे से कहते हैं दीदी ऐसे कैसे संभव है? मैंने कहा कि ये तो मैं स्वयं प्रयोग करती हूँ कि सामने वाला जोर से भी बोलता है तो भी मैं सहज रूप में उसका उत्तर दे देती हूँ। चूंकि ये गणित बड़ा अटपटा है। सामने वाले ने 2 गालियां दी, आपने 4 दे दी, फिर सामने वाला 8 दे देगा, फिर 16 हम दे देंगे। इस तरह से ये बड़ा अटपटा गणित हमारे सामने आता चला जाएगा और अंत में क्या होगा? पश्चाताप ही हाथ लगेगा। अंत में आप कहोगे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उस व्यक्ति से बोल करके। वो आवेश के क्षणों में था और हमारा कर्तव्य था कि आवेश के क्षणों में हमें नहीं बोलना चाहिए। ये आज घरों में विषमवाद हो रहे हैं, छोटी छोटी सी बातों को लेकर के आपस में बोलचाल बंद हो रही है। जैन दर्शन कहता है कि अगर वास्तव में आप बैर भाव की ग्रंथि बांधोगे तो दुर्गति में गमन करोगे। तो निश्चित 6 ढाला ग्रंथ पढ़ करके अति संक्लेश भावते मरियो, घोर सब्र सागर में परियो, कि अत्यंत संक्लेश परिणामों से यह जीव कहाँ चला जाता है? नरक में। और नरक में जाकर के कैसे कैसे कष्ट सहन करता है, ये बात आपने कई बार सुन ली है। कैसे वहां पर प्यास लगती है तो शीशा गरम गरम पिला दिया करते हैं, वहां एक बूंद पानी पीने को नहीं मिलती है। जो लोग यहाँ पर दूसरों की स्त्रियों को देख करके आसक्त होते हैं, वहां पर अग्निमय लोहे पुतली के साथ आलिंगन कराते हैं, भाले से उनको भिंदते हैं, तेल में तला जाता है और घानी में पेल दिया जाता है। इस तरह से वज्रमयी कुंभी में जब उनको तपाया जाता है तो हाय हाय हे भगवान, मैं ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसकी वजह से आज मुझे ये कष्ट सहन करना पड़ रहे हैं। वास्तव में उन नरकों की वेदना से हमारा मन बहुत भयभीत हो चुका होगा और हमारे मन में एक ही भाव आ रहा होगा, हे भगवान अब मैं ऐसे कोई कार्य नहीं करूंगा जिसकी वजह से मुझे उन नरकों में फिर से जाना पड़े। भगवान के पास आप और हम पहुंच चुके हैं, बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। एक टक बीतरागी प्रभु की छवि को निहार रहे हैं
और एक बार को मन में लगता है कि हे भगवान, हाथ पे हाथ रखे जैसे, करना कुछ न रहा जैसे, देख छवि बीतरागी की। देखिएगा, ये हाथ पर हाथ रखे क्यों है? क्योंकि अब इनको कोई भी संसार का कार्य करना शेष नहीं रहा। पैर पर पैर क्यों रखे हैं? अब इनको संसार के इधर जाने के लिए उधर जाने के लिए कोई भी यात्रा शेष नहीं रही है। आंखें नासा दृष्टि पर है और वो आंखें नासा दृष्टि की ओर जो है वह संकेत कर रही है कि इन नेत्रों से हमने अब तक बहुत रंग बिरंगी दुनिया को देखा है, अब तो मुझे मात्र इन आंखों से अपने अंदर में विराजमान परमात्मा के दर्शन करना है। और वास्तव में ये नासा दृष्टि जो वीतरागता की तरफ हमें ले जाने में माध्यम बनती है, ऐसे वीतरागी प्रभु के दर्शन करके हम लोग कृतकृत होने का प्रयास करें। हे भगवान, मुझे अब ये कष्ट सहन नहीं करना, मुझे अब दर दर की ठोकरें नहीं खानी है, अब मुझे चारों गतियों में भ्रमण नहीं करना है, बस दासोहम फिर सोहम। देखिए जैन दर्शन की विशालता, वो कहता है कि अकेले मात्र तुम भक्त नहीं बने रहना, आप भी भगवान बनने की शक्ति को प्रकट कर लेना। और दासोहम में से दास शब्द को हटा दीजिएगा, सोहम भगवान के पास आप मिलान कीजिए कि भगवान आप वीतरागी हो, मैं रागी हूं, पर मैं भी ऐसा पुरुषार्थ करूंगा कि एक दिन वीतरागी बन जाऊंगा। अब देखिए, आप उस सोहम शब्द में से सो शब्द को हटा दीजिए, अब क्या रह गया? मात्र एक अहम। अहम परमात्मा रूपी दर्पण में आत्मा रूपी चेहरे को आप देख रहे हो और आप भी अंदर अंदर जाते चले जा रहे हो। भगवान, आपकी प्रतिमा का आधार लेकर के मुझे अपने अंदर छिपी हुई उस प्रतिभा का ज्ञान हो गया है और मैं वास्तव में अब आपके जैसा आचरण करके एक दिन उस परमात्मा की शक्ति को प्रकट कर लूंगा। इस तरह से जैन दर्शन ये नहीं कहता कि मात्र तुम भक्त बन करके भगवान की पूजन करना। एक नारा आज जरूर कुछ लोग लगा दिया करते हैं, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आपको 14वीं मंजिल पर या दूसरी मंजिल पर या चौथी मंजिल पर जाना है। अब आप सोचें कि ना तो हम सीढ़ी का सहारा लेंगे और ना लिफ्ट का सहारा लेंगे, हम तो यूं ही चढ़ेंगे। तो भैया, आज कोई ऐसी रिद्धि सिद्धि नहीं है कि आप यूं ही चढ़ जाएं। तो जिस तरह से आपको 14वीं मंजिल पर चढ़ना है, चौथी मंजिल पर चढ़ना है, तो या तो सीढ़ी का सहारा लेना होगा या लिफ्ट का सहारा लेना होगा, तभी आप उस मंजिल तक पहुंचोगे। ऐसे ही भगवान बनने से पहले हमें भगवान बनने से पहले भक्त बनना जरूरी है। तो जो लोग ये नारा लगाते हैं भक्त नहीं भगवान बनेंगे, वो लोग आज से ऐसा नारा लगाएं, भक्तों से भगवान बनेंगे। हमें भक्ति प्रभु के प्रति कैसी करना है, ये अगाढ़ भक्ति होनी चाहिए। जैसी भक्ति धनंजय कवि ने की थी, जैसी भक्ति आचार्य मानतुंग स्वामी ने की थी, जैसी भक्ति सीता सती ने की थी, जैसी भक्ति चंदना ने की थी, और अपने द्वार पर महामुनि महावीर को बुला लिया, किस तरह से बेड़ियां उसकी कट गई और आहार देती है नवदा भक्ति पूर्वक, गद गद होकर के। धन्य है ऐसे भक्ति करने वाले, वास्तव में ऐसी भक्ति हमारे अंदर होना चाहिए। आप तो कहने लग जाते हो कि भगवान क्या वजह है, वही नमोकार मंत्र अंजन चोर ने जपा,
वो तो भूल भी गया था। आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ बचन परमाणम, इतना ही उसको याद रह गया था। फिर भी उसके अंदर श्रद्धा थी कि सेठ जी ने जो मंत्र बताया है उस मंत्र के सहारे हम नियम से विद्या सिद्ध कर लेंगे। सेठ जी तो शंकाओं के घेरे में घिरे रहे, पर अंजन चोर ने विश्वास किया, दृढ़ आस्था की और वो अंजन से निरंजन अवस्था को प्राप्त कर लिए। जैन दर्शन वास्तव में तर्क का विषय नहीं है, जैन दर्शन आस्था श्रद्धा का विषय है। मानो तो परमात्मा है, अन्यथा पत्थर की मूर्ति आपको नजर आएगी। तो आइएगा हम लोग भगवान के चरणों में पहुंच करके मात्र मूर्ति का दर्शन नहीं करें, हम परमात्मा का दर्शन करें। ऐसी भावनाओं के साथ हम और आप सभी और कल भी सुनेंगे कि किस तरह से मंदिर में और क्या करना। दासोहम से हम सोहम की स्थिति में आए और सोहम से हम अहम। अब हे भगवान, आपका सहारा लेकर के मैंने ये जान लिया है कि आपने पुरुषार्थ के बल पर राग को हटा दिया, द्वेष को हटा दिया। आप तो क्षमता स्वभावी है। कोई आपकी पूजा करता है तो आप उससे संतुष्ट नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते, और आप को कोई गालियां दे जाता है तो उससे आप रुष्ट नहीं होते हैं। मेरे जीवन में भी वो धारा प्रवाहित होने लग जाए, सामने वाला जोर से बोल रहा है तो भी कोई अंदर विकल्प नहीं होना चाहिए। ये बहुत साधना वाली बात है। आइएगा चलते हैं अब हम और आप सभी छह ढाला ग्रंथ की ओर, जिसमें पंडित दौलत राम जी ने गागर में सागर भर दिया है। बहुत अच्छा विषय पंडित दौलत राम जी ने प्रत्येक ढाल में प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम प्रथम ढाल में चारों गतियों के दुखों की चर्चा जो आपने कई बार सुन ली है। बहुत लंबा समय हो गया, मैं प्रतिदिन इसलिए विषय दोहरा दिया करती हूँ। कुछ लोग नए जुड़ जाते हैं और उनको लगता है जल्दी समझ में नहीं आ पाता होगा, तो बार बार सुनने से एकाध शब्द तो कान में पड़ेगा कि वास्तव में कैसे कैसे कष्ट त्रियंच गति में सहन किए। चाहे वो निगोद अवस्था हो, चाहे वो स्थावर पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक की अवस्था हो, वनस्पति कायक की, चाहे 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जिसको विकलत्रय कहते हैं, और चाहे असैनी पंचेंद्री में यह जीव गया हो, चाहे सैनी चलते हैं उस त्रियंच गति के छेदन, भेदन, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी और अधिक भार लादने के कष्ट को सहन किया, बद बंधन के कष्टों को सहन किया। और इस तरह से पंडित दौलत राम जी कहते हैं करोड़ों जिह्वाओं से भी हम उन कष्टों का वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नरक गति में यह जीव कैसे पहुंचता है, बहुत बार सुन लिया आप लोगों ने, और मुझे लगता है अब आप नरक के कष्टों से बिल्कुल दूर होने का भाव बना लिए हैं। मुझे नहीं जाना उस नरक में जहां ना माँ मिलेगी, ना पिता मिलेंगे, ना कोई रिश्तेदार मिलेंगे, ना भोजन मिलेगा, ना सैया मिलेगी, ना पानी मिलेगा। ऐसे नरक में अब हमें नहीं जाना है। इस दृष्टि से नहीं कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं ये कह रही हूँ, पर वास्तव में मुझे अब उस नरक की पीड़ा को सहन नहीं करना है जहाँ की भूमि का स्पर्श करते ही अपार कष्ट होते हैं। नदी में खून और पीप से युक्त स्थिति रहती है, कीड़ों का समूह रहता है और शरीर को दाह पैदा करने वाली स्थिति होती है। मुझे उन सेमर के वृक्ष के नीचे भी नहीं बैठना है जो तलवार की धार के समान नुकीले होते हैं। मुझे उस नरक में नहीं जाना है जहां पर 33 सागर तक हमने कष्ट सहन किए हैं। कई बार बताया गया कम से कम नरक गति में अगर कोई पहुंच जाता है तो 10,000 वर्षों तक कष्ट सहन करना पड़ते हैं कम से कम, और अधिक से अधिक 33 सागर तक इस जीव को
कष्ट सहन करना पड़ते हैं, तो हम अपने जीवन में प्रयास करें, अच्छे कार्य करो, सबका अच्छा सोचो, भलाई के काम करो, परोपकार के कार्य कीजिए। कोरोना महामारी का समय चल रहा है, आप किसी के पास जाकर के उसका सहयोग नहीं कर पाते हो तो वचनों में कभी भी दरिद्रता नहीं लाना, घबराओ नहीं, मैं हूं तुम्हारा साथ देने के लिए। साहस रखो, हिम्मत रखो। और परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री हमेशा ऐसे ही कहा करते थे। कदाचित किसी पेशेंट का फोन मेरे पास आता था तो वो यही कहते थे, उससे कहो घबराए नहीं, साहस रखें। मैं आपको महावीर निर्वाण दिवस की चर्चा बता रही हूँ, आपको प्रमोद जैन दिखाई दे रहे होंगे, और मैं इसलिए बता रही हूँ ये बात कि जिस दिन दीपावली का दिन था उस समय भी कोरोना महामारी चल रही थी। एक घर के कई सदस्य भोपाल हॉस्पिटल में एडमिट थे। मेरे मन में आया कि दीपावली का पावन दिन है, क्यों ना गुरुजी के दर्शन इन सभी रोगियों को करा दिए जाएं। और भाई प्रमोद जी, अशोक भाई आदि आदि 5 पेशेंट एक ही घर के थे। उन सभी को जैसे ही मैंने दर्शन कराए, महाराज श्री बोले मुझसे कि देखो ये प्रमोद भाई का चेहरा कितना उतरा उतरा सा दिखाई दे रहा है। मैंने कहा, ओ प्रमोद भाई ने वहां से कहा कि दीदी महाराज श्री से कहिए नहीं नहीं, आपके आशीर्वाद से हम लोग 5 ठीक हैं। और वास्तव में मुझे नहीं पता था कि ये उनके अंतिम दर्शन होंगे या मैं अंतिम दर्शन करा रही हूँ। 5:45 बजे तक तो क्या घटना घट गई ये विषय भले ही आ जाता है दिमाग में, इसलिए आता है कि जिस संत की आज हर व्यक्ति को बहुत आवश्यकता थी, वो संत जिसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है, ऐसे पूज्य गुरुदेव जब भी मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देते थे तो ऐसा लगता था जैसे बहुत बड़ी शक्ति हमारे अंदर प्रवेश कर गई है। उनके गुणों का गुणगान जितना किया जाए शायद ये जिह्वा कभी कर नहीं पाएगी। ऐसे पूज्य गुरुदेव को हम और आप सभी सतत नमस्कार करते हैं और यही भावना भाते हैं कि हे भगवान, हे गुरुवर, हम इन कष्टों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त करके पंचम गति प्राप्त करें और वहां अनंत सुख के सागर में निमग्न रहें। तो ऐसी भावनाओं के साथ अपनी अब चर्चा चलती है नरक गति के कष्टों की, उसके बाद सर्दी के कष्ट, गर्मी के कष्ट, भूख के कष्ट, प्यास के कष्ट, असुर कुमार जाति के देव किस तरह से लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं, याद दिलाते हैं कि इसने तुम्हारे साथ ऐसा किया था। यहाँ भी कुछ लोग होते हैं चुगलखोर, चुगलखोर चुगली करे अग्नि में जल जल मरे। ऐसा कौन व्यक्ति है जो बिना माचिस के चारों तरफ आग लगा देता है? वह है चुगलखोर। ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। अरे क्यों हम किसी के व्यर्थ में बुराइयां या इधर की उधर करके कर्म बंद करें? अगर किसी की आदत चुगलखोरी की हो तो आज सुन करके बिल्कुल अपने भावों को बदल देना। क्या करना किसी की गलतियां देख करके, हमें अपने आप का सुधार करना है। अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, तेरा ही मन जगत है, पहले इसे सुधार। और भी आपने सुना है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। पहले भी मैंने शायद बताया था, ये उंगली हमेशा दूसरे की तरफ जाती है, जबकि ये जस्टिस अंगूठा क्या कहता है आपसे? अरे भले आदमी, ये जो अंगुली दूसरे की तरफ जा रही है उसमें तो तुझे एक कमी नजर आ रही, पर ये 3 अंगुलियां अपनी तरफ संकेत कर रही हैं कि तेरे अंदर 3 गुनी कमियां हैं।
इसलिए क्या करना, सुधार दूसरों का नहीं अपने आप का कीजिएगा। हम सुधर जाएंगे, हमारा परिवार सुधर जाएगा, परिवार सुधर जाएगा, पूरे समाज सुधर जाएगी, समाज सुधर जाएगी, पूरा गांव सुधर जाएगा, गांव सुधर जाएगा, पूरा नगर सुधर जाएगा, नगर सुधर जाएगा, पूरा देश सुधर जाएगा, और देश सुधर जाएगा, पूरा राष्ट्र सुधर जाएगा। इसलिए सबसे पहले निज पर शासन, फिर अनुशासन। हम स्वयं अगर अनुशासित होंगे तो आपके बच्चे अनुशासित रहेंगे। हम अगर गलत काम कर रहे हैं और आप बच्चों से अपेक्षा रखें कि मेरा बेटा सिगरेट ना पिए, मेरा बेटा गुटखा ना खाए, मेरा बेटा शराब यूज ना करे, और वो देख रहा है मेरे पापा, मेरे पिताजी गुटखा खा रहे हैं, तो क्या आपकी बात का असर उस बच्चे पर होगा? नहीं होगा। निश्चित हमें ये छोटी छोटी बिंदुओं पर ध्यान देना है। हमने अपने घरों में आज क्या स्थिति उत्पन्न कर दी है, कोई किसी से मतलब नहीं है, सब मोबाइल 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 के द्वारा अपनी जिंदगी निकाल रहे हैं। आपस के रिश्तों में खटास हो चुकी है, कोई किसी की पूछताछ नहीं करता है, अहंकार में हर व्यक्ति चूर है, हम किसी से कम नहीं। पर भैया नैतिकता के तौर पर, व्यवहारिकता के तौर पर हमें एक दूसरे का साथी बन करके रहना है। सुख में दुख में हर परिस्थिति में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर परिस्थिति में एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, और जब तक जिंदगी में ये श्वासें हैं, कई लोगों का ये प्रतिज्ञा रहती है कि जब तक श्वास है तब तक मेरे से जितना उपकार दूसरे का हो जाएगा मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। और ऐसी ही भावनाएं हर व्यक्ति की होना चाहिए। आप किसी का उपकार करोगे, आप किसी का सहयोग करोगे, आपका भी कोई ना कोई सहयोगी जरूर बनेगा अंधेरे रास्ते में, तो आइएगा। निश्चित हमें जीवन में हर समय अच्छाइयों की तरफ कदम बढ़ाना है। चर्चा अपनी दूसरी ढाल की भी करनी है। नरक गति के कष्टों से कभी ऐसा पुण्य का योग आया, कर्म जोगते नर गति लहे, पुण्य कर्म के उदय से मनुष्य गति में पहुंच गया। और मनुष्य गति के कष्टों की चर्चा आपने आदिनाथ भगवान की पूजन की जयमाला में बहुत अच्छे से पढ़ी है, और बताया गया था कि गर्भ के समय माताओं को बहुत सावधानी रखना चाहिए। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। मन में उस समय माताएं अगर किसी के प्रति बुरा विचार लाती हैं, ईर्ष्या करती हैं, तो बच्चे के मस्तिष्क की जो पूरा विकास होना चाहिए वह विकास अच्छा नहीं होता है। उसके मन में भी जन्म लेने के बाद दुर्भावनाएं ज्यादा जागती हैं। इसलिए कभी भी गर्भावस्था के समय और वैसे भी हमें किसी के प्रति गलत नहीं सोचना है। वचनों की शुद्धि रखना चाहिए। उस समय अच्छे शब्दों का प्रयोग करें माताएं, उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग नहीं करें। अधिकांश माताएं जब बच्चे उनकी बात नहीं मानते हैं तो कहते हैं अरे पैदा होते ही मर जाती। अरे भैया, अंदर से तो बच्चों के प्रति अच्छा भाव है, पर शब्दों से ऐसे शब्द, बाहर से ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों करते हो? ऐसे करने से आपके जीवन में कर्म का बंध होता है। इसलिए भैया अपने जीवन में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। जिस समय आप लोग काय की चेष्टा करते हो, शरीर से बहुत अधिक चंचलता नहीं दिखाना चाहिए गर्भावस्था के समय, अन्यथा उस बच्चे पर भी प्रभाव पड़ता है। उस समय खान पीन की शुद्धि का विशेष ध्यान रखना। ज्यादा चटपटा और मसाले वाले भोजन करोगे तो बच्चे को कष्ट होता है। ज्यादा गरम गरम चाय पीते हो, बच्चे को कष्ट होता है। तो ये सारे कष्ट गर्भावस्था में हमने आप सबने सहन किए हैं। जन्म के समय भी कितनी पीड़ा हुई, बाल्यावस्था, तरुण समय और वृद्धावस्था जो आज वृद्ध लोग हैं वो अनुभव करते हैं। पर वास्तव में उन सभी वृद्धों से मैं कहना चाहती हूँ कि जीवन में हर समय एक सा नहीं होता। अगर हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं तो भी समता रखो।
और जितनी शक्ति है इस शरीर में, अंत में एक ही भावना भाना, भगवान बस मेरे जीवन में कभी पूजन करना नहीं छूटे, कभी आपका दर्शन करना नहीं छूटे। जब तक इन पैरों में दम है मैं आपके दरबार में आऊंगा, जब तक इन हाथों में दम है मैं आपकी पूजन करूंगा, जब तक मेरी बोल निकल रही है मैं आपका गुणगान करूंगा और इन नेत्रों से बीतरागी प्रभु का दर्शन करूंगा। ऐसी भावना भाना, कभी निराश नहीं होना। कोई अगर आपकी सेवा कर रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर ना भी करे तो विकल्प नहीं करना। एक ही भावना भाना, दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। हे भगवान, मैं आपका हमेशा स्मरण करता रहूं, मेरी ये जिह्वा अरिहंत सिद्ध करता रहे। और अरिहंत सिद्ध साहू तुम पार के लगाओ, मैं नाम जपूं तेरा, तुम कष्ट हरो मेरा। तो निश्चित ऐसी भावनाएं हर किसी को भाना चाहिए। और अब मनुष्य गति के कष्टों के बाद आप सभी को पता है कि देव गति के कष्टों को सहन किया, और देव गति के कष्टों में भवनत्रिक में उत्पन्न हुआ भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, 4 प्रकार के देवों के नाम याद रख लीजिएगा। अभी आपके बीच में पूछा जाएगा 4 प्रकार के देव कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, बेईमानी। भवनत्रिक कहने से 3 प्रकार के देव आ जाते हैं। कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। अब दूसरी ढाल, और दूसरी ढाल में पंडित दौलत राम जी ने दुखों के कारणों की चर्चा की है। क्या है दुख के कारण, हम क्यों चारों गतियों में भटक रहे हैं? तो बताया है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। याद रखना इन 3 चीजों को। यानी अब तक हमारी विपरीत श्रद्धा हुई है, विपरीत ज्ञान हुआ और विपरीत आचरण है, इसी वजह से मैं संसार में भटक रहा हूँ। सच्चे देव के प्रति अभी हमारी सच्ची श्रद्धा, आस्था नहीं जमी है, इसलिए मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये संसार परिभ्रमण के कारण है। याद रखना ये बातें। थोड़ी सी दूसरी ढाल में थोड़ी सी कठिनाई है, पर फिर भी मैं सरल भाषा में पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। देखिए, पंडित दौलत राम जी ने सबसे पहले बताया है कि आत्मा का स्वरूप अलग है, चैतन्यमयी है। हमारे आत्मा का स्वरूप जानना देखना है। आपका ये शरीर नहीं जानता देखता है, आत्मा के द्वारा आंख देखती है। अगर हमारे अंदर आत्मा नहीं हो तो फिर क्या ये आंख देखेगी? नहीं, फिर तो ये मुर्दा कहलाता है, फिर तो ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा तो निकल गई, जिसके माध्यम से हम जान रहे थे, देख रहे थे। तो निश्चित ये आत्मा का स्वरूप है, जानना देखना। आपसे अभी पूछा जाएगा आत्मा का स्वभाव क्या है, तो आपको कहना है आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, चैतन्यमयी है। और मैंने क्या बताया था? अमूर्तिक है आत्मा। क्या मतलब हुआ अमूर्तिक का? उसमें ना स्पर्श है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है। किसी को आत्मा खट्टा मीठा चिरपरा लगा क्या? नहीं। आत्मा किसी को छूने में ठंडी लगी क्या? गरम लगी क्या? नहीं। आत्मा में ना स्पर्श है, ना रस है, और ना गंध है, ना वर्ण है। इस तरह से ये आत्मा अमूर्तिक है। कुछ जैन दर्शन के शब्दों को याद रखिए। मूर्तिक किसे कहते हैं, अमूर्तिक किसे कहते हैं? तो अमूर्तिक का मतलब होता है जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं पाया जाता है, वो अमूर्तिक है। और जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है वो मूर्तिक कहलाता है।
तो आत्मा के स्वरूप को हमने आत्मा के रूप में नहीं जाना, यही हमारी जीव तत्व के प्रति भूल है। मिथ्या दृष्टि जीव इस शरीर को ही आत्मा मानता है। करी करे देह में निज पिछान। यद्यपि जीव तत्व का लक्षण अलग है, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन द्रव्यों से जीव का लक्षण अलग है, क्योंकि ये सभी द्रव्य तो अचेतन है और जीव जो है वो चेतन है, जानने देखने वाला है। तो मिथ्या दृष्टि जीव जिसने सातों तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धा किया है, जिस तत्व का जो स्वरूप है उसको उस रूप में नहीं जाना है, यही उसका मिथ्यात्व भाव है। और यही मिथ्यात्व संसार में परिभ्रमण कराने वाला है। कल आप सभी को ये बताया था कि मिथ्या दृष्टि जीव क्या मानता है, मैं सुखी हूँ। अगर पुण्य कर्म के उदय से बाहरी अनुकूलताएं मिल जाती है तो वो अपने आप को सुखी मानने लगता है, और अगर प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती है, आपको बेटा तो मिल गया पर बेटा आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, तो आपको कैसा लगता है, बड़ी गुस्सा आती है कि अरे मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता। जबकि मेरी भावना में क्या कहा है, होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। और हम लोग क्या करते हैं, सुख के क्षण आते हैं तो फूल जाते हैं, और दुख के क्षण आते हैं तो पीड़ित हो जाते हैं। ये भी एक साधना है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए सुख के क्षण आए तो फूलना नहीं, और दुख के क्षण आए तो पीड़ित नहीं होना, रोना नहीं, संकल्प विकल्प नहीं करना। ये बहुत बड़ी साधना है। हमारे साधु महाराज यही तो करते हैं। कोई उनकी आरती करे तो कोई बात नहीं, कोई उनको गालियां दे तो भी कोई बात नहीं, उनके मन में समता भाव है। भवन में रहे तो समता, वन में रहे तो समता, गरीब के घर में जाते हैं तो कोई भाव नहीं आता कि मेरे लिए आहार में अच्छा नहीं मिला, क्योंकि मुनिराज के मन में ऐसा भाव आता ही नहीं है। किसी अमीर के यहाँ जाए तो भी कोई बात नहीं। अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन स्तुतिकरण, अगर कोई उनकी स्तुति करता है तो भी संभाव, कोई निंदा करता है तो भी उनके मन में उसके प्रति कोई गलत भाव नहीं आता है। तो वास्तव में मैं सुखी दुखी मैं रंग राम। अगर पुण्य कर्म के उदय से पैसा मिल गया तो वो अपने आप को अमीर समझने लगता है, और अगर पाप कर्म के उदय से पैसा छिन गया तो अपने आप को गरीब समझने लगता है। जबकि वस्तु स्थिति ये है, ये सब कर्म के उदय से अवस्थाएं हो रही हैं। सम्यक दृष्टि जीव ये जान करके अपने जीवन में संकल्प विकल्प नहीं करता है। सम्यक दृष्टि जीव भी कहेगा ये मकान मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये बच्चा मेरा है, ये सब व्यवहार में से मेरे हैं, वस्तुतः निश्चय में से कोई भी मेरा नहीं है। आप सभी जानते हो कि वास्तव में जब अंत समय होता है, हर व्यक्ति अकेला आता है, अकेला ही जाता है। तो हमें अपने जीवन में समझना है कि ये जितनी भी परिस्थितियां हैं ये सब कर्म के उदय से प्राप्त हुई है। अगर कोई पुत्र आपकी बात नहीं मानता है तो एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए, 3 बार समझाइएगा, और अगर नहीं मानता तो भैया अब इसकी होनहार इसके ऊपर निर्भर करती है। हमारा कर्तव्य है कि कोई गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसको समझाएं, और अगर नहीं समझता है तो बहुत आकुलता व्याकुलता नहीं करना, क्योंकि आप किसी के कर्ता नहीं हो। कर्तृत्व बुद्धि मत लाना, मेरे वजह से आज इस घर की शोभा है, अगर मैं ना हूं तो ये घर तो अपने आप में बिखरा हुआ होगा। ऐसा अहंकार भी हमें नहीं करना है। तो निश्चित रूप से मिथ्या दृष्टि की ये मान्यता रहती है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंक हूँ, ये मेरे धन है, मेरे घर है, ये गाय भैंस मेरी है, मेरे ये पत्नी है, मेरा ये पुत्र है, मैं सबल हूँ, मैं दीन हूँ, और मैं
सुंदर नहीं हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं मूर्ख हूँ और मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ये सभी वास्तव में कर्म के उदय से है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। पर मिथ्या दृष्टि जीव उस कर्म के उदय को ना समझ करके अपने को उसी रूप मानने लग जाता है। ये मिथ्या दृष्टि की बात बताई है। अब आगे देखिएगा, अजीव तत्व की भूल और आश्रव तत्व की भूल, तन्ने उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप को नासिमान, रागादि प्रगट जे दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। ध्यान रखना, अजीव तत्व की भूल बताते हुए पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि यह मिथ्या दृष्टि जीव जिसने आज तक सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं किया है, माँ जिनवाणी की बात को नहीं माना है, हमेशा उनको माँ जिनवाणी की बात उल्टी ही लगती है, तो क्या शरीर की उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति मानता है और शरीर के नाश में आत्मा का नाश मानता है। ये अजीव तत्व की भूल है। वास्तव में देखा जाए, आत्मा ना जन्म लेती है, आत्मा ना मरण को प्राप्त होती है। ये क्या, जब तक शरीर और आत्मा की संयोगी दशा है तब तक ये संसार का परिभ्रमण है, और जब आत्मा परमात्मा बन जाती है तो ये जन्म मरण की श्रृंखला नष्ट हो जाया करती है। तो निश्चित शरीर की उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति मानना, शरीर के नाश को आत्मा का नाश मानना, जबकि आत्मा कैसी है, अजर अमर है, आत्मा कभी मरण को प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव मानता है। इस छंद में अजीव तत्व की भूल बताई है और नीचे की पंक्ति में आश्रव तत्व की भूल बताई है। जो लोग स्वाध्याय प्रेमी है, जो परीक्षा आदि में इंटरेस्ट रखते हैं, वो लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि पंडित दौलत राम जी ने 7 तत्वों की भूल क्या बताई है। वस्तु का जैसा स्वभाव है वैसा ना जान करके अन्यथा जानना, ये विपरीत श्रद्धा है। तो जीव की और अजीव तत्व की भूल आपने पढ़ ली है। अब रागादि प्रगट जे दुख देन, आश्रव तत्व के प्रति क्या भूल हमारी रही है। राग द्वेष आदि वस्तुतः हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि अगर हम किसी से राग करते हैं, द्वेष करते हैं तो कर्म का बंध होता है। अब मैं इसके लिए उदाहरण देकर के समझाती हूँ, फिर प्रश्ना का समय हो रहा है। देखिए, आपने स्नान कर लिया और स्नान करने के बाद जब सर्दी का समय होता है तो आप लोग क्या करते हो, तेल लगा लेते हो शरीर में। अब तेल लगा करके अगर आप बाहर जाओगे तो धूल कण ज्यादा चिपकेंगे आपके शरीर से, और जो लोग तेल लगा करके नहीं जाएंगे उसके शरीर में उतने धूल कण नहीं चिपकेंगे। ऐसे ही हमारी आत्मा जब राग द्वेष मोह ममता कलह क्लेश के तेल से युक्त होती है तो जो तीनों लोकों में ठसाठस कर्म वर्गणाएं भरी पड़ी हुई है वो हमारी आत्मा के साथ स्पृष्ट हो जाती है, अर्थात आत्मा में आ जाया करती है वो कर्म वर्गणाएं, जिसको कर्म कहते हैं। आपको कल और आगे की बातें बताई जाएंगी कि राग द्वेष आदि प्रत्यक्ष में दुख के कारण है, पर मिथ्या दृष्टि जीव उनको सुख का कारण मानता है। दिन ही को सेवत गिनत चैन, और रात दिन क्या करता है मिथ्या दृष्टि, इससे राग, उससे द्वेष, उससे कलह, उससे क्लेश, वैर भाव की ग्रंथियां बांधता रहता है। जो जितनी अधिक कसाई करेगा वह उतना अधिक कर्म का बंध करेगा। ध्यान से सुन लेना, बहुत कसाई आ जाती है, सोचते हैं हम कसाई कम करेंगे, पर सामने जैसे ही प्रसंग मिलते हैं कि हम तुरंत आवेश में आ जाते हैं। तो निश्चित रूप से हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है बहुत पुण्य के योग से, और इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके हमें जीवन में अपने समता का
लाने का प्रयास करना है। जो व्यक्ति जितना अधिक क्षमता अपने परिणामों में रखेगा वो जीवन में सफलता प्राप्त करेगा, और जो व्यक्ति जरा जरा सी बातों में अपने मन की असंतुलित स्थिति रख लेता है वह वास्तव में शांत रहता है। तो देखिए ऊपर की पंक्ति में तो अजीव तत्व की भूल बताई है, नीचे की पंक्ति में आश्रव तत्व की भूल बताई है। आपको तत्व याद करना है, 7 होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। लॉकडाउन का पूरा उपयोग कीजिए, डायरी में नोट करने के बाद दिमाग की डायरी में भी नोट कीजिए। आपसे कोई पूछे तत्व कितने होते हैं, आप कहना 7, और तत्वों में पुण्य पाप को मिला दो तो 9 पदार्थ हो जाते हैं। द्रव्य 6 होते हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। देखो मैं आपको याद कराती हूँ कैसे। जीव सब जानते हैं, उद्गल ये जो शरीर है ये पुद्गल है, और धर्म शब्द से आप परिचित है, अधर्म शब्द से भी परिचित है, तो धर्म अधर्म वैसे ही याद रह जाएगा। आकाश से परिचित हो ही हो, आकाश, और काल यानी टाइम, तो टाइम से भी आप लोग परिचित हैं। तो ये 6 द्रव्य हो जाते हैं। कौन कौन से? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इसमें से एक काल द्रव्य को हटा दीजिएगा तो 5 अस्तिकाय हो जाते हैं। इस तरह से जैन दर्शन का महल 4 स्तंभों पर टिका है, तत्व, पदार्थ, द्रव्य, अस्तिकाय। आपसे अभी प्रश्न होगी, और ये 4 स्तंभ इतने मजबूत हैं कि इन स्तंभों को कोई उखाड़ नहीं सकता है। तो जैन दर्शन के 4 स्तंभों को हमें समझना है। आज दूसरी ढाल में पंडित दौलत राम जी ने बताया है कि शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानना ये अजीव तत्व की भूल है, और राग द्वेष आदि प्रत्यक्ष में दुख के देने वाले हैं पर उनको सुख का कारण मानना ये आश्रव तत्व की भूल है। इस तरह से 3 तत्वों की भूल हो चुकी। शरीर को ही आत्मा मानना ये जीव तत्व की भूल है, शरीर की उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति मानना ये अजीव तत्व की भूल है, और राग द्वेष आदि प्रत्यक्ष में दुख देने वाले हैं उनको सुख का कारण मानना ये आश्रव तत्व की भूल है। 3 तत्वों की भूल आप पढ़ चुके हो। अभी मैं आपसे पूछूंगी कि कितने तत्वों की भूल पढ़ ली है, तो आपको याद रखना है 3। इतना तो याद रख लेना। हाँ चलिएगा, अब समय आ गया है प्रश्न का, और जिससे पूछा जाएगा वही अपनी आवाज खोल करके उत्तर देगा। कोई भी बीच में ये नहीं कहेगा कि दीदी हम बताएं। देखिए क्या होता है, ना तो प्रश्न समझ में आते हैं और ना ही क्या उत्तर मिल रहा है, सामने वाला क्या बोल रहा है ना वो समझ में आता है। इसलिए आप लोग जिससे पूछा जाए वो ही उत्तर देना। नंबर 1, एक बार अजीव तत्व की भूल भी बता दीजिए। क्या? अजीव तत्व की भूल बता दीजिए। अजीव तत्व की भूल, दीदी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी आपकी। हाँ, शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति में मानना अर्थात आत्मा की उत्पत्ति मानना, शरीर के नाश को अपना नाश मानना। आत्मा का ना जन्म होता है, आत्मा का ना मरण होता है। ये शरीर का जन्म मरण हम देखते हैं आत्मा के संयोग से होता है, ये बात अलग है। पर मिथ्या दृष्टि जीव शरीर की उत्पत्ति में आत्मा की उत्पत्ति मानता है, शरीर के नाश को अपनी आत्मा का नाश मानता है। यही जीव अजीव तत्व की भूल है। और आश्रव तत्व की भूल जो राग द्वेष आदि परिणाम प्रत्यक्ष में दुख देने वाले हैं उसको ये सुख के कारण मानता है, यही आश्रव तत्व की भूल है। आइएगा अब प्रश्न है सबसे पहले भाई मनीष जी बेंगलोर से, वह प्रश्न का उत्तर देंगे। प्रभु के चरणों में कितनी बार पुंज समर्पित करना चाहिए? बहुत सरल प्रश्न है। वंदना दीदी, 5 बार पुंज पढ़ाना चाहिए।
चढ़ाना कैसे चाहिए। कैसे समर्पित करना, कैसे करना समर्पित? पहले नमो हरियंताणम, नमो बीच में। सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो उवज्यानम, नमो लोहे सवसाम। बहुत अच्छा। 5। और भाभी क्यों मनीष भाई, भाभी जी नहीं कर रही है क्या ये क्लास अटेंड? रितु भाभी, हाँ, चलिए। बीच हाँ, में उनको नमो भी। हरियंताणम। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। हम ये कह रहे, नहीं नहीं नहीं, आपने प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। हम ये कह रहे हैं कि रितु भाभी क्लास अटेंड नहीं कर रही है क्या? हाँ, तो उनको भी बोलिएगा वो भी क्लास अटेंड करें। कुछ तो सुनने में, परिणामों में परिवर्तन होगा। 1 घंटा आपका कम से कम माँ जिनवाणी के श्रवण में निकल रहा है। आपके भाव भी अच्छे रहते हैं। आपको अच्छा लग रहा कि नहीं? अच्छा अच्छा लग रहा। अब अपनी आवाज को म्यूट कर लीजिएगा। अब दूसरा है, और वो प्रश्न है त्रिशला। हाँ, इसमें त्रिशला जी भी बैठी हुई है, कुछ सराग बंधु बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं सराग बंधुओं को भी। और ये सराग बंधु जो आज भी पूज्य गुरुदेव के प्रति समर्पित हुए, अपने अपने मंदिरों में जाकर के महाराज श्री की आरती करते हैं और गुरुवर का गुणगान करते हैं। तो त्रिशला जी बताएंगी गुरु के सामने कितने बार पुंज समर्पित करना चाहिए? गुरुओं के पास जाकर खाली हाथ नहीं जाना, क्या चढ़ाना और कैसे, क्या बोल करके चढ़ाना? श्री सम्यक दर्शन। अपनी आवाज खोलो, आवाज खोलिए। हाँ, अब बोलिएगा। खूब आहार देती थी। हाँ, बोलिए, बोलो। ज्ञान समचारित ज्ञान सागर महाराज के चरणों में। हाँ, बहुत अच्छा। अब अपनी आवाज को म्यूट कर लीजिए, बंद कर लीजिएगा आवाज। बहुत सही उत्तर दिया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रेभ्यो नमो नमः, ऐसा बोलकर। बाबू आवाज बंद कर दीजिए आप। ओ कृष्ण, बाबू आवाज बंद कीजिएगा अपनी दादी की। 35वां आवाज बंद करो। ओ बाबू, मनोज भाई, मम्मी जी के मोबाइल की आवाज बंद कर दीजिए। हाँ, चलिएगा। अब बस हितेश भैया, आपको बताना है, भगवान के दरबार में जब आप प्रवेश करते हो तो मुख्य गेट पर क्या बोलना? जय जय निसही निसही निसही। अभी जय जय नहीं बोलना, अभी तो मात्र निस्सही निस्सही निस्सही। अब ये सराग बंधु जो 2 जन बैठे हुए हैं वो बताएंगे घंटा बजाते समय किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? घंटा बजाते समय ओम जय जय जय। हाँ, बहुत अच्छा। घंटा बजाते समय जय 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 शब्दों का प्रयोग करना। हाँ, सराग बंधु ये नमोकार मंत्र सुनाएंगे। अपने हाथों को वंदना मुद्रा का रूप देख करके नमोकार मंत्र काके बोले, नमोकार मंत्र सुनाइएगा। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो उवज्यायनम, नमो लोहे सवसाम। आप देख रहे हैं इन सराग बंधुओं के किस तरह से ये अपने गांव में रहते हैं। बहुत कम लोगों के पक्के मकान है और अपना गांव में रहना, ना पंखे होंगे ना लाइट होगी, उसके बाद भी ये अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो आइएगा, अब मुकेश भैया आपको बताना है, मंदिर जी में जब आप जाते हो तो भगवान को देख करके क्या भाव आपके अंदर आना चाहिए? क्या भाव आना चाहिए? मैं भी तुम जैसा बन जाऊं दीदी। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कह रहे हैं कि मैं भी हे भगवान आप जैसा बन जाऊं। हाँ, मैं भी आप जैसा बन जाऊं, बस यही भावना हमें भगवान के सामने करनी है। अब विपिन भैया बताएंगे, नरक गति में जो वृक्ष है उस वृक्ष का नाम क्या है? नरक गति में जो वृक्ष है, अपनी आवाज खोलिएगा और उस नरक गति के वृक्ष का नाम बताइए।
नाम ध्यान नहीं है दीदी, क्या नाम है? सैमर जाति का वृक्ष है और हाँ, उसके पत्ते कैसे हैं, क्या विशेषता बताई थी, वो कितने पत्ता अगर गिर नुकीले। जाए, एक पत्ता अगर गिर जाए तो वो हमारी कील उड़ जाएगी सारी जगह, शरीर से। हाँ, तलवार की धार के समान नुकीले हैं, ऐसा हम और आप सभी ने पंडित दौलत राम जी के शब्दों में पढ़ा है। अब अजय भैया बताएंगे, और अजय भैया बताएंगे रात को सोने से पहले क्या पढ़ करके सोना। दीदी 9 बार नमो का मंत्र पढ़ के सोना चाहिए। और प्रातः काल उठ करके क्या करना, 9 बार नमो का मंत्र बोलना चाहिए। और वो पंक्तियां आपको याद है कि नहीं, कोटि कोटि वंदने करूं, झुक झुक करूं प्रणाम, प्रातः उठ सुमिरने करूं, 2400 भगवान। ध्यान रखिए, अपनी आवाज म्यूट कर लीजिएगा। और अब आपके बीच में नीलू जैन बताएंगी, और वो ये बताएंगी नरक गति में कितने सागर पर्यंत तक हम और आप सभी ने कष्ट सहन किए, अधिकतम आयु कितनी होती है, नरकों में अधिकतम आयु कितनी होती है। अपनी आवाज खोल करके नीलू जी बताएंगी। 33 सागर। बहुत अच्छा। और अब हमारे ये आगरा वाले भैया बताएंगे कि गुरुओं के चरणों में जब आप नमस्कार करते हो तो क्या बोल करके नमस्कार करते हो। आवाज खोलिए, अपनी आवाज खोलिए, मोबाइल की आवाज खोलिए। नमोस्तु महाराज जी, अब आवाज बंद कर लीजिएगा। और रूपाली जी अपनी आवाज को बंद कीजिए। धर्मेंद्र भैया, मीटिंग बंद होने वाली है। हाँ देखिए, बंद होने वाली है। और मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि देवगति के जीव किन किन स्थावरों में उत्पन्न नहीं होते हैं, कौन बताएगा। देवगति के जीव, हाँ विजय लक्ष्मी जी बताइएगा। वायु का है जी, अग्निकायक और वायु का है। बहुत अच्छा, अग्निकायक और वायुकायक जीवों में उत्पन्न नहीं होते। ध्यान रखिए, क्योंकि अब ये आपकी लिंक बंद होने वाली है। सभी लोग 27 वाणी के चरणों में क्या बोल करके कितने बार पुंज समर्पित करना। चार दीदी, 4 बार। प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः, ऐसा बोल करके हमें भगवान वाणी के सामने 4 बार पुंज समर्पित करना चाहिए। और आपको बताया गया था कि जब आप मंदिर जाते हो तो मंदिर में जाने से देखिए समय हो रहा है, हम और आप सभी अब 3 बार बड़े बाबा का स्मरण करेंगे और उसके बाद मां जिनवाणी का वंदन करेंगे। 27 मई से 29 मई परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री का 3 दिवसीय आचार्य पदारोहण समारोह ऑनलाइन के माध्यम से जो उपाध्याय पद पर लगभग 25 वर्ष रहे हैं उनको 27 मई को 2013 में आचार्य पद से सुशोभित किया। इंग्लिश कोड के अनुसार 27 मई है और हिंदी महीने के अनुसार ज्येष्ठ वदी तृतीया, तो ये 29 मई को है। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने 3 दिवसीय कार्यक्रम ऑनलाइन के माध्यम से रखा है। परसों दोपहर में आप सभी देखेंगे और आप सभी इसी लिंक से जुड़ करके रहिएगा।
एक से जो डॉक्टर्स हैं, कोरोना महामारी के समय हमें किस तरह की सावधानियां रखनी है। साथ ही साथ जस्टिस अभय गोहिल जी साहब, डॉक्टर प्रदीप जी, आदित्य झांसी आदि आदि सभी के विचार सुनने को मिलेंगे। और इसके बाद आचार्य 36 विधान प्रातःकालीन बेला में करेंगे। भक्तामर विधान तो होता ही है। 29 तारीख को प्रातःकाल गुरुदेव की महाअर्चना हम और आप सभी मिलकर के करेंगे। इस तरह से त्रिदिवसीय कार्यक्रम इसी भावना के साथ हम और आप सभी जिनवाणी माता बोलेंगे। जिनवाणी जय, महाराज की जय। सभी से ओम नमः, सबको क्षमा।